अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एक और अपनी पीपीएफडी वर्क असिस्टेंट एक्सटेंशन के एक और फीचर के बारे में बताऊंगा, जो कि इंतहाई ज़बरदस्त फीचर है रोज़नामचा ऑटो रैपर्स। तो हम पहले देखते हैं रोज़नामचा जब हम लिखते हैं तो ये तरीक़ाकार जो है, इसमें ये इंतहाई शॉर्ट से टैब्स हैं जो हमें फ़िल करने होते हैं, जैसे रपट की किस्म है, सिलसिलावार, नंबर, नाम, इतला, तारीख़, नोयत तफसील है, खुलासा। और खुलासा जो है हमें बार बार लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे इसमें आसानी बहुत की गई है पहले भी कि हम जब भी नोयत को सिलेक्ट करते हैं तो उसके मुताबिक ही हमें खुलासा ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है कि ये हम अपने खुद डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तब ये सारे फीचर जो खुद ब खुद रोज़नामचे की रपट खुलासा में आ जाती है, इसमें ये हम खुद चीज़ डिफ़ाइन नहीं कर सकते। और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस दी गई हैं जो कि हमें चेंज करनी पड़ती है। चेंजिंग्स मतलब वक्त चेंज करना पड़ता है, और फिर सारी नफरी अपनी बार बार लिखनी पड़ती है, और बकलम भी। तो काफ़ी स्पेसेस दे के और फिर ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो मैं तो शुरू से ही सोचता था कि ये मैं खुद अपनी क्यों नहीं बना सकता। चलो एक दफ़ा मैं खुद इसमें डिफ़ाइन कर दूँ और बार बार ये जो है ना सारा डाटा पेस्ट हो जो मैंने डिफ़ाइन किया हो। जैसे आप देख सकते हैं ये रवानगी गश्त है, रवानगी रुखसत फाकिया, इसमें भी 3 जगह पे खाली जगह छोड़ी गई है, एक वक्त के लिए और बकलम के लिए। मतलब अगर हम खुद डिफ़ाइन करें तो हम इसको कम से कम कर सकते हैं कि हमें कम से कम ये चीज़ें लिखनी पड़ें, और नोयत और इक़साम भी हम दुरुस्त सेलेक्ट करें। जैसे कि ज़ेर दफ़ा 24/4 की रपट है, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इस तरह ज़ेर दफ़ा 550 की रपट है। और जब हम इसको इस तरह अंदाज करते हैं कि रबड़ की किस्म बिल्कुल करेक्ट लिखें, तो हमें इसका भी बहुत फ़ायदा है कि हम पूरे साल का फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं कि अगर कोई हमने रपट सर्च करनी है तो हम यहाँ से रपट की किस्म सेलेक्ट करेंगे। ज़ेर दफ़ा 24/4, मतलब हमें 24/4 की रपट तलाश करनी है कोई भी, तो पूरे साल का फ़िल्टर लगा के हम उनमें बड़ी आसानी के साथ अपनी जो है ना कोई भी मखसूस रपट तलाश कर सकते हैं। और यहाँ पे रोज़नामचा थाना वाइज इसकी ये सारी कैटेगरीज रोज़नामचा की रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि ये फ़िल्टर में कि हमने कितनी किस बारे में कितनी रपट्स लिखी हैं। तो अगर इस तरह सेलेक्ट करें तो हमें सर्च करना बड़ा आसान होता है, और कोई भी पुरानी रपट ढूंढने के लिए बहुत ही आसानी होती है। लेकिन ये रोज़नामचे में जो हमें बताया गया तरीक़ाकार दिया गया है, कैटेगरीज दी गई हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है और आगे पीछे हैं। अब कुछ दीगर रपट के अंदर जाके हमें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं और कुछ बाहर ही जो है ना मौजूद है। तो इस वजह से ये फीचर इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, और काम की काफ़ी काम ज़्यादा होने की वजह से हमें ये जल्दी जल्दी में रोज़नामचा या हम अपना काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, तो फिर हम इसकी तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा नहीं रहती रपट की किस्म क्या है और नीयत क्या है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर हम नफरी दीगर रपट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मौजूद है आमद बसूरत तबादला, आमद की रपट। तो यही हम देखते हैं कि रपट की किस्म नफरी की आमद भी है, तो ये यहाँ पे होनी चाहिए थी। मतलब यहाँ से सर्च करना भी मुश्किल है, और यहाँ पे डबलिंग जो है कि दीगर रपट में भी रवानगी है और नफरी की रवानगी भी मौजूद है, उसके अंदर भी रवानगियाँ हैं सेम ही। तो यहाँ से तलाश करना और सेलेक्ट करना ये काफ़ी मुश्किल है। तो अब हम जो एक्सटेंशन के ज़रिए अपना फ़ीचर जिसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, उसके ज़रिए आप एक तो अपना काम बहुत ही आसान कर लेंगे, और आपकी ये सारी नीयत और इक़साम भी बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट होंगी हर बार। मतलब आपको भी आसानी और डाटा भी बिल्कुल सही करेक्ट एक्यूरेसी भी 100% रहेगी। तो ये आप रोज़नामचा ऑटो रैपर्स फीचर ऑन करेंगे, तो इसको हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये फ़र्स्ट ऊपर हमारी एक लिस्ट आ गई है न्यू एक्सटेंशन के ज़रिए। अब ये बिल्कुल खाली है, तो इसमें हम ऐड भी करना सीखेंगे। तो इसके ज़रिए आप अपनी खुद इसमें रपट डिफ़ाइन करेंगे, और इसको क्लिक करने से ही आपका सारा डाटा इसमें खुलासा वगैरह और पेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर रोज़नामचे के टैब में ऐड न्यू करेंगे। तो इस फर्स्ट ये आपने रपट का नाम डिफ़ाइन करना है जो ये सिलेक्ट लिस्ट में आएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं आगाज़ की रपट से। तो आगाज़ की रपट आप लिख दें और आपने इकसाम सेलेक्ट कर ली, किस्म थाने की आगाज़ की रपट, और आपको पता है कि सिलसिलावार नंबर 1 ही होता है आगाज़ का। उसके बाद आगाज़ किसकी तरफ से होता है, ज़्यादातर जो SHO की तरफ से होता है। और टाइम भी आपको पता है बिल्कुल कि आगाज़ का टाइम 8:01 पे हम रोज़नामचे का आगाज़ करते हैं रोज़ाना ही। उसके बाद हमारी नीयत आ गई आगाज़, और इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ। और इस खुलासे को पेश करने के लिए मैं यहीं से रोज़नामचे के आगाज़ से ये सारा खुलासा कॉपी करके फिर इसको दोबारा रोज़नामचे में जाके आगाज़ की रपट को एडिट करके खुलासे में पेश करता हूँ। तो ये अभी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। और हम यहाँ पे वक्त भी लिख देते हैं 8:01 बजे दिन तहरीर है। तो उसके बाद हम इसको चलें ये एंड वाला हिस्सा ख़त्म कर देते हैं। आप अभी मैं फ़र्ज़ी तौर पे आपको ये एक रपट मुकम्मल करके बता रहा हूँ। मुकल्लम मुहर्रर मुकल्लम I/SHO कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ लें कि एक रपट बिल्कुल एक्यूरेट हमने कंप्लीट लिख दिया आगाज़ की। तो अब हम जब भी नेक्स्ट रोज़नामचे को ओपन करेंगे, हमारी ये लिस्ट के साथ ही ये फर्स्ट टाइम ऊपर लिस्ट शो हो गई हमारी। यहाँ में आगाज़ की रपट भी आ गई है। इसको सिलेक्ट करते ही आप देखें कि सारे के सारे टैब्स आगाज़ की रपट के हवाले से सभी ऑटोमेटिकली हर चीज़ फिल हो गई है। मतलब आइंदा के बाद आपको ये आगाज़ की रपट के हवाले से सारे दोबारा सिलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे और इनको चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इस यहाँ से सिलेक्ट करें और सेव कर सकते हैं आप। अब हम दूसरी एक और रपट लिखते हैं, जैसे दूसरी रपट है SFI की, ये भी बना के देखते हैं। तो खुलासा मैं कॉपी कर लेता हूँ और रोज़नामचे में जाके यहाँ पे रोज़ रपट का जो हमने सेलेक्ट में नाम लिखना है SFI। उसके बाद यहाँ पे किस्म सेलेक्ट करते हैं SFI की रपट। सिलसिलावार नंबर आपको पता है 2 होगा, और नाम इत्तला दहिंदा जो आप रोज़ाना लिखते हैं। उसके बाद टाइम को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं 8:02 पे, ठीक है, AM। नीयत को भी सिलेक्ट कर लेते हैं SFI। और उसके बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं और टाइम और मुकल्लम मुहर्रर लिख देते हैं इसमें। अब रोज़ाना की बुनियाद पे ये ऐसे ही रपट लिखी जाती है। ये टाइम गलत हो गया, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। 8:02 बजे दिन मुकल्लम मुहर्रर। ये हमारी SFI की रपट भी कंप्लीट हो गई है। इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये 2 हमारी रपट्स बिल्कुल हमने कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद रिफ़्रेश इसको करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों रपट हमारी आ गई हैं। SFI को क्लिक करने से ही SFI की पूरी रपट सारे टैब्स फिल हो। टाइम भी देख सकते हैं आप बिल्कुल करेक्ट है, और नुयत तफसील नुयत भी। तो आइंदा के बाद आप जब भी आगाज़ करेंगे सिर्फ यहाँ से आगाज़ को क्लिक करें। आगाज़ की रपट को क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। कोई इतना लंबा चौड़ा काम बाकी नहीं रहेगा। SFI को क्लिक किया और सेव, तो बड़ी आसानी के साथ आप रपट्स को फिर आइंदा सेव कर सकेंगे। तो उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं। हम इसमें मज़ीद जैसे ये सारी इकसाम है, हम हर इकसाम के हवाले से अपनी रपट्स खुद डिफ़ाइन कर लेंगे एक दफ़ा एक्सटेंशन में। और दीगर नीयत में भी जितनी हमारी रपट्स हैं, जैसे तब्दीली पैरा है, और हम एक से ज़्यादा भी रपट्स एट अ टाइम इसमें अपनी लिस्ट में बना सकते हैं, क्योंकि तब्दीली पैरे की जो रपट्स होती हैं दिन में 4 लिखी जाती हैं। मतलब ड्यूटी के हवाले से है कि 8 घंटे का पहरा लगता है या 12 घंटे का नफरी के हवाले से। तो और जितनी इकसाम है आप एक दफ़ा इसमें एक्सटेंशन में सारी डिफ़ाइन कर लें। मतलब आप आसानी के लिए ऐसे कर सकते हैं कि आप रोज़नामचा ओपन करें पूरे मंथ का लास्ट, और सभी रपट्स को देखें कि वो रिपीट पे कौन सी आ रही हैं डेली, जो आप बार बार लिख रहे हैं उनको एक दफ़ा सारी इस एक्सटेंशन में लिख लें। तो ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, अब सारी डिफ़ाइन कर दी हैं तकरीबन जो भी मुझे मिली हैं इस वक्त। इसमें तब्दीली पैरा की मैंने 4 लिख दी हैं। आमद बसूरत तबादला, रवानगी बसूरत तबादला, रवानगी गश्त वापसी, रवानगी डाक,
हर किस्म की मैंने कोशिश की है कि कंप्लीट इसमें लिख दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम रिफ़्रेश करेंगे सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है। आगाज़ की, कंप्लीट और सफाई के देख सकते हैं, क्लिक करने से ही सारा डाटा फिल हो रहा है। फिर तफ्तीश की रपट है, तो आपको ये सारी रपट्स इसमें एक्सटेंशन में ही मिल जाएंगी। सिर्फ आपने इनको एक दफ़ा एक्सटेंशन में जाके एडिट करके अपने मुताबिक इनकी सारी तफसील को करेक्ट कर लेना है। तो आइंदा आपको ये बार बार जो है ना लिखनी नहीं पड़ेगी खुद से। तब्दीली पैरा की है, जैसे आप देख सकते हैं कि 12 बजे का दिन का पैरा है, और यहाँ पे आप कांस्टेबल को तो हर दफ़ा आप चेंज करेंगी जब भी पैरा तब्दीली पैरा होता है। बजे शाम का भी 6 बजे शाम, और उसके बाद 12 बजे रात का है जैसे। तो ये देखें, मैं उसमें खुलासे में भी टाइम बिल्कुल करेक्ट है और तारीख वक्त में भी। और ये सुबह का है, सुबह 6 बजे, और यहाँ पे भी खुलासे में भी सुबह 6 बजे बिल्कुल करेक्ट टाइम आ रहा है। उसके बाद हम मज़ीद इसकी रपट देखते हैं जो हमने की हैं। ये है आमद बसूरत तबादला। इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रपट की इकसाम दीगर आ रही है, और सिलसिलावार नंबर आप खुद लिखेंगे तो इसलिए मैंने उसमें नहीं इसे डिफ़ाइन किया। और नोयत में बिल्कुल करेक्ट है। रवानगी बसूरत तबादला है, तो ये नफरी की रवानगी में जाके किया गया। और रवानगी गश्त, अब ये देखें मैंने रवानगी गश्त में 2 रपटें पेस्ट की हैं, क्योंकि थाने की आप सरकारी गाड़ी जो है उनके हवाले से, या फिर जितनी आपकी डेली में गश्त आउट होती हैं, 2 होती हैं 3 होती हैं, वो एक ही रपट में आप लिख सकते हैं। और लिखते हुए आप एक को डिलीट कर लें और बाकी रख लें। अच्छा, इसमें टाइम देखें मैंने नहीं लिखा, लेकिन टाइम को डिफ़ाइन करने के हवाले से मैं एक और फंक्शन के बारे में बता देता हूँ आपको। आप ऊपर वाला टाइम तारीख व वक्त सेलेक्ट करेंगे, और एक्सटेंशन का बटन जो आके आपको बताया गया कि टैब के ऊपर वाला बटन है, उसको प्रेस करते ही ये देखें रपट में टाइम और वक्त आ गया। उसको चेंज ऊपर करेंगे और बटन प्रेस करने से नीचे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा टाइम वक्त। हम और भी इसमें चेंजिंग करके देखते हैं। जैसे हम 1 बजे रात, यहाँ से हम टाइम को 1 बजे का रात कर देते हैं, फिर हम बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिएगा ये यहाँ पे वक्त जो है बिल्कुल करेक्ट खुद ब खुद हो जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है जो एक्सटेंशन में बनाया गया है। उसके बाद हम सुबह 6 बजे करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी आप बटन प्रेस करने के बाद देख सकते हैं कि टाइम बिल्कुल 6 बजे सुबह हो गया। अब टाइम को चेंज करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था, 2 टाइम्स करना पड़ता है, एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे। तो उसके बाद 4 बजे का टाइम करके भी आप देख लें कि 4 बजे शाम हो जाता है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट टाइम आ रहा है। तो इसके हवाले से भी काफ़ी आसानी हो जाती है आपको रोज़नामे की रपट लिखते हुए। तो हम रवानगी गश्त की बात कर रहे थे, ये 2 मैंने डिफ़ाइन की हुई हैं। आप 3 कर लें, 4 कर लें एक ही रपट में, और सिर्फ उसको एक को डिलीट करें और बाकी टाइम को ऊपर करेक्ट करने से आप बटन प्रेस करें और नीचे भी टाइम बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वापसी गश्त। सिलसिलावार नंबर आप खुद चेंज करेंगे और नाम इतला भी आप खुद लिखेंगे। तो यहाँ पे खुलासा रिपोर्ट में मैंने 5 रपटें डिफ़ाइन की हुई हैं, मतलब हर एक ऑफिसर के हवाले से अलग अलग। तो इसमें सिर्फ आपने करना ही है कि एक को सिलेक्ट ऑल करें और उसको कॉपी कर लें, बाकी सबको डिलीट करके उसको पेस्ट कर लें जो आपने लिखनी है। मतलब सब इंस्पेक्टर की है, तो उसको लिखने के बाद आप ऊपर वाला टाइम सेलेक्ट करके बटन प्रेस करेंगे तो टाइम भी आ जाएगा और आपकी रपट कंप्लीट हो जाएगी। नाम इतला में आप उस ऑफिसर का नाम लिखेंगे, सब इंस्पेक्टर का, और ये आपकी वापसी की रपट बहुत ही आसानी से लिखी जाएगी। उसके बाद आप टाइम चेंज करना चाहें तो 3:30 बजे दिन करके बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी टाइम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा मैं आपको करके बताता हूँ कि ये आप इसको जल्दी जल्दी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने इसको 3 टाइम्स प्रेस करना है, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल कर लें और कंट्रोल वी कर दें। जैसे ये लाइन है पूरी, 3 टाइम्स आपने बटन प्रेस करेंगे तो पूरी लाइन एक सिलेक्ट हो जाएगी। और कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ए से ऑल, और फिर पेस्ट। अभी ये हमारी रवानगी डाक की भी एक रपट मैंने डिफाइन किया इसमें। मतलब यहाँ पे आप हर एक रपट अपनी डिफाइन कर सकते हैं
और यहाँ पे आप बाकी भी रबड़ देख सकते हैं, जैसे ये वापसी पेश अदालत मुल्ज़म जुडिशल की है, मतलब रवानगी होगी पहले पेश अदालत करने की, उसके बाद आप वापसी के लिए ये रबड़ लिखी गई है। तो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर लेंगे तो आपको रबड़ की किस्म और नोयत सेलेक्ट जो करना होता है ना, टफ़ जो लगता है वो नहीं रहेगा, बल्कि आपका दोनों काम ही आसान हो जाएंगे, एक रबड़ लिखना और ये एक इन रबड़ की किस्म और नोयत को सिलेक्ट करना। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दीगर रबड़ में जाके तब्दीली पैरा को बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट किया गया। तो आइंदा तब्दीली पैरा जब भी आप यहाँ इसके ज़रिए करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट ही सिलेक्ट होंगी। अमन बसूरत तबादला में भी आप देख सकते हैं कि दीगर रबड़ के अंदर अमन बसूरत तबादला मौजूद है, तो उसको सिलेक्ट किया गया। रवानगी बसूरत तबादला भी है, जो कि नफरी की रवानगी के रबड़ में आप सिलेक्ट कर सकते हैं रवानगी। मतलब आप एक दफ़ा इनको ओपन करके देख लें और अपनी कंफर्मेशन कर लें कि ये बिल्कुल करेक्ट सिलेक्टेड है, और आइंदा यही सिलेक्ट होंगे जब भी आप इसके ज़रिए करेंगे। रवानगी डाक बिल्कुल ये भी ठीक है। और उसके बाद पड़ताल मुलाज़िम और इत्तलान गैर हाज़िरी, इसको आप देखें कि हमारी किस्म में मौजूद है मुलाजमान की गैर हाज़िरी की रिपोर्ट, उसको सिलेक्ट करते हुए नोयत में पड़ताल मुलाजमान और इत्तलान गैर हाज़िरी सिलेक्ट है। वापसी व बंदी मुलजमान दो कस्ब हवाल की माल मुकदमा, ये तब की निकासी के बाद जब आप रवानगी करते हैं बरामदगी के लिए, तो ये वापसी की है, तो इसमें एक नोयत को सिलेक्ट किया गया बरामदगी। इसके ज़रिए भी आप बरामदगी के रबड़ सर्च करना चाहें तो आप फ़िल्टर लगा के सिलेक्ट बड़ी आसानी से सर्च कर सकेंगे आइंदा रोज़ आमचे में। ये नोयत को मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया ये बिल्कुल। अब वापसी व बंदी मुलजमान दो कस्ब अफवाल की माल मुकदमा, ठीक है जी। इसमें अभी भी ये बहुत कम रबड़स हैं, आप अपने रोज़नामचे को ओपन करें, 1 मंथ का ओपन कर ले, 2 मंथ का, उसमें आप रबड़स देखें। जेर दफ़ा 550 वाट फेक की रबड़स, आप इसमें एक्सटेंशन में जाके ये खुलासा खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं और ये आपकी लिस्ट में एंड पे आ जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे जितनी भी इकसाम मौजूद हैं जो आपको लिखनी पड़ती हैं, मतलब बहुत कम ही लिखें, लेकिन लिखते आप ज़रूर हैं। एक दफ़ा आप एक्सटेंशन में डिफ़ाइन कर लें। ये दीगर रबड़स में भी जैसे मुर्गी की है और वापसी बंदी मुलज़म, और ये जैसे 55 109 और 107 151 की, ये भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। वापसी डाक कांस्टेबल, ये हमारी एक्सटेंशन में करेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे मौजूद है दीगर में, तो मैं इसको भी करेक्ट कर देता हूँ। वापसी डाक, ये मैंने नफरी की वापसी किया हुआ था, मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था कि ये भी मौजूद है दीगर रबड़ में, तो ये अभी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आइंदा जब भी मैं ये से सेलेक्ट करूँगा तो ये बिल्कुल रबड़ की किस्म और नियत बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट होगी। ये देखिए, अब वापसी की डाक की जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये दीगर रबड़ और नियत में वापसी डाक कांस्टेबल सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप सभी रबर्स को डिफ़ाइन करें। उम्मीद है कि इससे आपका काम इंतहाई आसान हो जाएगा। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप इसको इस्तेमाल करें और आप काम को काफ़ी एंजॉय करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ अपने काम को बर वक्त कंप्लीट कर सकेंगे।